अगस्त, साल का 8वां महीना, वो महीना जो डिसाइड करेगा कि चीजें कैसी चल रही हैं। वो महीना जो डिसाइड करेगा कि चीजें ट्रैक पर आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ये महीना बहुत ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा अगले आने वाले 1 डेढ़ साल के लिए। इस महीने में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके लिए चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं, किस तरफ क्या फ्लो दिख रहा है हमें। उन सब चीजों को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ठठई और आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाएगा हर एक मूलांक वाइज। सबसे पहला आता है मूलांक 1। बहुत मेहनत हो गई है, बहुत ज्यादा इनपुट्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोर लगा चुके हैं हम इस पूरे साल में। अब चीजें किस तरफ टिल्ट कर रही हैं, कैसी जा रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है। हमारे लिए चीजें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें डिसाइड करेगा ये महीना। ये महीना रिजल्ट्स मिलने का महीना। इस महीने में हम क्लियर किए जाएंगे कि कौन सी चीजें हमने जो शुरू में करी थी वो डिसीजन सही रहे, वो डिसीजंस में प्रॉब्लम्स रही, वो डिसीजंस में कोई इश्यूज रहे या नहीं रहे, वो डिसीजंस हमारे लिए सही डायरेक्शन देते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इस महीने में बहुत सारे आउटपुट्स आने वाले हैं और आपके लिए ये महीना ओवरऑल मैं कहूँ अच्छी साइड पर ही दिख रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले दें, हम कोई जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे वाला डिसीजन ना ले लें। हमें जो भी डिसीजन लेना है हमें आराम से धैर्य के साथ उस डिसीजन को लेना है। हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अब गलतियों के लिए भी समय नहीं बचा। कोई गलत, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली है बट सही अपॉर्चुनिटी चूज करना आपकी जिम्मेवारी है। गलत अपॉर्चुनिटी चूज हो गई, कुछ गलत डायरेक्शन में स्टेप चल गया, बहुत बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। साइड बाय साइड ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जैसे पिछले जो महीने निकले हैं वो महीनों में हम इनपुट देते गए हैं, इस महीने में आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस महीने में इनपुट खत्म हो जाएगा। इनपुट इस महीने भी जाएगा, बहुत जाएगा, बट ये महीना कंपैरेटिवली बाकी सारे जो अभी तक महीने निकले हैं हमारे साल के, उनसे कंपैरिजन में थोड़ा सा गिविंग और थोड़ा सा रिलीविंग रहेगा। अगर इम्पल्सिव डिसीजंस हो रहे, अगर गुस्से पे कंट्रोल आता नहीं दिख रहा है, सिर्फ तब करना है ये उपाय। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना है। दिन में एक बार चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो, जो आपसे हो पाए उतना कर लो, चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आ जाएंगी। लव लाइफ की बात करें, हो सकता है मन मुटाव थोड़ा सा बना रहे, सामने वाला इंसान हमारे साथ उतने अच्छे से बिहेव ना करे जितने अच्छे से हम चाहते हैं कि वो बिहेव करे, उतने अच्छे से हमें ट्रीट ना करे जितने अच्छे से हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करे। और ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये मंथ गिविंग तो है बट उतना ही इमोशंस के ऊपर एक चेक रखने वाला मंथ भी है। आगे आने वाला पीरियड भी ऐसा ही जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी आपका काफी इमोशंस पे चेक रखने वाला ही है, बट ये वाला महीना थोड़ा ज्यादा चेक रखना है। क्योंकि कोई भी अगर इमोशन हमारी ऊपर नीचे डाइस अप हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो चीजें कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड पे टिल्ट हो सकती हैं, हमारे लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई जा सकती है, कहीं ना कहीं टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। गलत अपॉर्चुनिटी लेना कॉस्ट कर जाएगा अगले आने वाला 1 साल। तो अपॉर्चुनिटी भी गलत चूज नहीं करनी है, देख कर सोच कर समझ कर, पर डिस्कस नहीं करना लोगों से। लोग जेलस बहुत फील करते हैं आपसे, तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्कशंस में मत चले जाना। खुद अपने मन से सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना और अपने डिसीजन पे कायम रहना, ये रियलिटी है यहाँ की। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 2। मूलांक 2 के लिए तो ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का पीरियड है।
कुछ पास्ट में हुआ था जो हम लेट गो कर नहीं पाए हैं अभी तक, कहीं ना कहीं हम लोग वो चीजें भूल नहीं पा रहे हैं, उन चीजों पे ओवर थिंकिंग चलती जा रही है और हम उन चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट गो कर दो अब, बड़ा हाई टाइम हो चुका है। लेट गो कर देने में ही फायदा है। हम लेट गो नहीं करेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली और स्ट्रेसफुल होती ही जाएंगी। यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगी। तो कोई भी फालतू का खर्चा मत करना। हाँ, लेकिन अपने शौक पूरे करने हैं। देखो, फालतू का खर्चा का मतलब होता है कि अगर मेरा शौक 1000 में भी पूरा हो रहा है, तो मैं उसी शौक को 10,000 में पूरा कर रहा हूँ। मेरा शौक 500 में पूरा हो रहा है, तो मैं उसी शौक को 2000 में पूरा कर रहा हूँ। शौक नहीं मारना, बट एक्स्ट्रा नहीं करना। और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स पर, फैमिली पर, रिश्तेदारों पर, फैमिली को छोड़ दीजिए, रिश्तेदारों पर, फ्रेंड्स पर बहुत ज्यादा खर्चा मत करिएगा। फैमिली पर कर सकते हैं, अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने ऊपर करना जरूरी भी है इस पीरियड में। थोड़ा बहुत अपने ऊपर, अपने शौक को इम्पोर्टेंस दी जाए। साइड बाय साइड ये भी समझिएगा कि आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे चढ़ रहे हो, जहां पर कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होने वाली हैं कि आप कई बार अपना इमोशनल कंट्रोल लूज करोगे इस पूरे महीने में। कंट्रोल कर लो तो बेटर है। अगर लगता है लूज हो रहा है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सावन का महीना है, वैसे ही ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जिनके पास लव इंटरेस्ट नहीं है अपना, वो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाए ही चढ़ाए। जिनके पास लव इंटरेस्ट है, हो सकता है आपका लवर, आपका स्पाउस आपको कुछ ऐसी चीजें कह दे जो आपके मन में घर कर जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाएं आपके लिए। इन चीजों से भी बचना। सामने वाला कुछ मीन नहीं करता, हो सकता है गुस्से में आके उसने कह दिया, उस तरफ उसका दिमाग चल गया, पर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, अपनी इमोशंस कंट्रोल में रखनी है। बहुत ज्यादा उसके साथ इन टॉपिक्स को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि चीजें बढ़ते बढ़ते बढ़ ही जाती होती हैं बहुत ज्यादा, फिर हाथ में नहीं आती। इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, सामने वाला नहीं रखेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपका मूलांक है मूलांक 3, देखिए देवगुरु बृहस्पति का मूलांक है, और ये महीना वैसे भी कहीं ना कहीं लर्निंग का ही है। लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग वो चीजें जो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली। गिविंग इतना रहेगा, बट लर्निंग ज्यादा रहेगा, ये समझिएगा। गिविंग अब कैसे रहेगा? आपने अगर एक्सपेक्ट किया था कि 10 आ रहा है आउटपुट, तो आउटपुट 9 आ रहा है। बिल्कुल खत्म भी नहीं हो रहा है, बट उस लेवल पर, कि पूरा उस लेवल पर आ जाता कि आपको पूरी खुशी मिल जाती, वो नहीं दे रहा है। आपने अपने स्किल्स को गेन करना है इस महीने में, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है इस महीने में। इम्प्रूवमेंट का महीना है ये, कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करने का महीना है। अब अपने ऊपर वर्क करने से मतलब क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी पर्सनालिटी को पर्सनल लाइफ में इम्प्रूव करिए। सिंपल सा महीना है कि अगर पेट बाहर आ रहा है, तोन निकल रही है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैं खुद को जितना मर्जी चाहूँ उतना इम्प्रूव कर लूंगा, बट मेरे को ना ये वाला एक स्किल में मैं बड़ा आनाकानी होती है कि मतलब जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए आप फाइनेंस में है, बट कभी कभी आप कंपनी आपको क्लाइंट के साथ डीलिंग के लिए आगे भेज देती है, तो आप उस पे भी हैंडल नहीं कर पाते ढंग से। तो इन सब चीजों का जो एकमात्र रास्ता है, वे आउट है आपका, वो वे आउट यही बनेगा यहाँ पर कि आप खुद को इम्प्रूव करिए। आप फाइनेंस में होंगे, आप मार्केटिंग में अनकंफर्टेबल होंगे, बट उसका स्किल भी कहीं ना कहीं सीख लीजिए। ऑलराउंडर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने का महीना है। थोड़ा 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 सारा काम सीखना ही पड़ेगा इस महीने में। महीना बहुत बहुत ज्यादा टीचिंग और लर्निंग वाला।
मैं आपके लिए स्पेशली ये भी कहना चाहूंगा कि एज एन इंडिविजुअल आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये भी कर सकते हो कि अगर आप अपनी ही फील्ड के अंदर एक ऐसा काम शुरू कर दीजिए या एक ऐसी चीज शुरू कर दीजिए जिसमें थोड़ा सा इनोवेशन यूज हो। आप कोई ना कोई ऐसी चीज शुरू करिए जिसमें आप अपने आप से कोई इनोवेशन कर रहे हो। अगर आपको इतना अलाउड है तो ठीक है, नहीं अलाउड है कोई बात नहीं, आप इनोवेशन अपने ऊपर ही अप्लाई कर लीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कोई ऐसा स्किल है जो बहुत टाइम से आप लर्न करना चाहते थे, आपको लग रहा था और आप बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे उसको, डिले 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 होता जा रहा था। अब मौका है उस चीज को लर्न कर लेने का। अब मौका है उस चीज को अपने अंदर इम्बाइब कर लेने का। ये पीरियड कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का ही है। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जिसमें आप कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपनी जॉब के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो हाँ, अच्छा पीरियड कर सकते हो। आगे जाके रिवॉर्डिंग बन ही जाएगा। लव लाइफ का एंगल हम यहाँ पे देखें, लवर्स बहुत ज्यादा अटेंशन मांगने की कोशिश करेंगे, हमारे पास काम बहुत होगा, हम अटेंशन दे नहीं पाएंगे, तो इस सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना रहेगा। क्लियर है? वो कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। ये पूरा महीना थोड़ा कहीं ना कहीं इसी चीज के अंदर जद्दोजहद में निकल जाएगा कि आप टाइम उन्हें दें या टाइम काम को दें। पहले ही बता रहा हूँ, काम को देना थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। उन्हें देना इमोशनली तो ठीक है, बट ये पीरियड कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का। तो काम को दीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा। सामने वाले को समझाने की कोशिश करिए कि मुझे काम पे टाइम देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 4। मूलांक 4 के लिए महीना बहुत अनप्रिडिक्टेबल जाने वाला है। जो चीजें एक्सपेक्ट करी थी वो चीजें नहीं आएंगी, जो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीजें आएंगी। हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लिए, जैसे ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी नहीं आई, उसकी जगह कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो गई, बट वो वाली जो चाहिए थी वो नहीं आई। या हम कोई इनपुट दे रहे थे और उसके आगे हम लोगों ने डिजायर्ड आउटपुट रखा, डिजायर्ड तरीके से नहीं आ रहा है, किसी और तरीके से आ रहा है, आएगा जरूर। गिविंग है महीना, ऐसा नहीं है कि महीना कुछ दे नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, कुछ चीजें ट्रैक पर नहीं आ रही हैं। आएगा जरूर, चीजें बेटर होएंगी, बट जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं। साइड बाय साइड इस चीज का भी ध्यान रखना है हमने इस पूरे महीने कि एज अ पर्सन आप बहुत ज्यादा सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपका दोस्त हो, आपका लवर हो, आपका स्पाउस हो, कोई भी इंसान हो, आपने इस महीने ना तो डिसीजंस के लिए, ना इमोशंस के लिए, ना किसी और चीज के लिए सामने वाले इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे। सामने वाला इंसान कोई बहुत ज्यादा सुनने वाला भी नहीं है अभी, और सामने वाला इंसान कोई बहुत ज्यादा देने वाला भी नहीं। दोनों ही तरह हो इंसान, आपको कहीं ना कहीं आपकी बात सुन लेगा, हो सकता है कुछ इनपुट दे दे, बट जितना हम एक्सपेक्टेशन रख के बैठेंगे उतना इनपुट ना आने की गारंटी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम एक्सपेक्टेशन जीरो रखें। जितनी जीरो एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आने वाला महीना उतना ही अच्छा निकलेगा। जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही इस महीने में निकलेंगे। इनिशियली ही अपने मन को समझा लो कि जो भी इनपुट्स दिए थे वो इनपुट्स का कोई यूज नहीं है, तभी यूजफुल आउटपुट निकलेगा। मैं जानता हूँ कहते हुए भी ये बात बहुत अजीब लग रही होगी आपको, कि कोई आपको ये कह रहा है कि आप ये सोच लीजिए कि आपने इनपुट रखना ही नहीं, अपने मन में सोच लेना है कि यूजलेस है। जेन्युइनली कह रहा हूँ, थोड़ी सी देर रुक जाओ, ये एक बार कर लो, इसका जो रिजल्ट आएगा ना बहुत अच्छा आने वाला है। पर एक्सपेक्टेशन जीरो कर, जेन्युइनली बहुत हेल्प करने वाला है पूरे महीने। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपकी लव लाइफ।
देखो, डिपेंडेंसी तो पहले ही नहीं रखनी है सामने वाले इंसान पे। हो सकता है कुछ चीजों के अंदर वो काफी ज्यादा हेल्प आउट कर दें, हो सकता है कुछ चीजों में आप हेल्प चाहते थे और वहां वो हेल्प आउट कर नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ, जितनी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, एक्सपेक्टेशन होंगी चीजें पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी, कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव एट्रीब्यूट अपने अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद को भी बहुत ज्यादा जज करना शुरू कर दोगे कि यार ये क्या ही पॉइंट है मेरी लाइफ का, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। देखिए, वैसे भी मुलांग चार वालों की लाइफ उनकी मन मर्जी के हिसाब से तो इतनी चलती भी नहीं। ये वाला महीना डबल कर रहा है उस चीज को। तभी हम एक्सपेक्टेशन से बच रहे हैं, तभी हम एक्सपेक्टेशन की डायरेक्शन से थोड़ा दूर हट रहे हैं। जितना हम दूर हटेंगे उतनी चीजें ट्रैक पर आएंगी, जितना हम पास जाएंगे उतना ही ज्यादा चीजें खराब होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 5, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअलिटी, अपना दिमाग लगाने का महीना है। आप सबका दिमाग आइडियाज से भरा पड़ा है आइडियाज से। और आप सब जानते हो कि ये आइडियाज बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं। ये आइडियाज सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये आइडियाज के थ्रू अगर हम लोग ये वाला काम करें, तो अगर हम आपके आइडियाज के थ्रू कोई काम करें जो यूजुअली किसी और मेथड से हो रहा था, वो काम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अगर तो अथॉरिटी है तो वो चीज कर लो, अगर अथॉरिटी नहीं है तो जो आप पर्सनल लाइफ में चीजें बेटर करने का सोच रहे थे वो बेटर कर लो। अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो बहुत बहुत अच्छा पीरियड है ये उसके लिए। जॉब चेंज इनटू अ न्यू फील्ड देख रहे हो, अच्छा महीना। न्यू फील्ड में, सेम फील्ड में कर रहे हो तो महीना ओके है। न्यू फील्ड में कर रहे हो तो बहुत बहुत अमेजिंग महीना आ जाएगा। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। ये महीना मैं फाइनेंशियली स्लो नहीं कहूंगा, फाइनेंशियली इतना खराब नहीं कहूंगा। जिस चीज का ध्यान रखना है वो सिर्फ इतने का रखना है कि बहुत ज्यादा चीजें प्रॉमिस मत कर देना किसी को, क्योंकि इतने ज्यादा वर्कलोड आप खुद पे ले लो जो बाद में उतर ही ना पाए। आप उतना वर्कलोड लेकर आप उसमें स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, आप बर्न आउट हो जाओगे, और ये महीने का जो ट्रू पोटेंशियल है, जो आप एक चीज पे फोकस करते तो बहुत अच्छा निकलता, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट केस हो जाएगा पूरे महीने में। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपके लिए। ये जो महीना है, 8वां महीना, ये काफी कुछ दे सकता है अगर आप कोई ऑनलाइन काम भी करना चाहते हैं। ऑनलाइन काम करने के लिए भी ये महीना काफी अच्छा जाएगा। साइड बाय साइड हम लोग लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि कम्युनिकेशन गैप दिखता है दोनों के बीच में, बट बहुत माइनर है और बहुत टेम्पररी है। थोड़ा सा पीरियड निकाल लो, सेटअप हो जाएगा। पहले वाले 10-15 दिन ही ज्यादा मेजर दिक्कत दिखती है, उसके बाद इतनी दिखती नहीं है। साइड बाय साइड मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो महीना है हमारा अगस्त का, इस महीने में डिसीजंस तो लेने हैं, बट लोन से थोड़ा बचना है। लोन से जितना हो सके उतना बचें, उस तरफ ना जाएं तो थोड़ा बेटर रहेगा। जितना हम लोन से बचेंगे, जितना हम खुद पे फोकस करेंगे, खुद को उठाने पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा स्मूथ महीना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है आपकी फैमिली लाइफ और ट्रैवलिंग। ट्रैवल करना है कर लो, कोई इतना इशू नहीं है, बट काम से करोगे बेटर रहेगा। पर्सनल लाइफ में ज्यादा ट्रैवल करने का मन कर रहा है, कुछ और करने का मन कर रहा है, थोड़े से इश्यूज आने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। साइड बाय साइड मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा महीना है ना आपका, थोड़ा सा वर्कलोड में हैवी रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप ओवर प्रॉमिस मत करो, बट आपकी थोड़ी सी आदत बन चुकी है कि दो काम अपने से हो रहे होंगे, आप तीसरा भी कमिट कर ही देते होते। थोड़ा सा बच्चों इससे यार।
आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का ही सत्यानाश हो रहा है। बॉस कोई बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स तो वैसे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला आपको कुछ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर देगा, किसी किसी का रेयर, बट सबको कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिल रही। तो यहाँ पर महीना है अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का। कंपनी में हो सकते हैं वहां कर लो, अपनी पर्सनल लाइफ में करना है वहां कर लो, बट अपना कोई एक आइडिया इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना है इस महीने। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 6। काफी टाइम से अटकी हुई लव लाइफ का चक्का अब चलने वाला है। काफी टाइम से मूलांक 6 का अपना जो ग्लो है, अपना जो एक चमक है ना कहीं छुपी हुई थी। आप या तो रॉन्ग रिलेशनशिप्स में घुस रहे थे, आप रॉन्ग लोगों के साथ मिल रहे थे और वो लोग आपको मिसट्रीट कर रहे थे, आपको ढंग से नहीं बुला रहे थे, आपके साथ कोई बहुत अच्छी बॉन्ड नहीं रख रहे थे। ये सब चीजों का अब निवारण होने वाला है। कहीं ना कहीं ये महीना बहुत ज्यादा सही डायरेक्शन में पुश करने वाला है आपको। आप बस इतनी सी चीज का ध्यान रखिए कि जिस इंसान के साथ अब आप इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ आपने भी लॉयल रहना है, उसने भी रहना है। वैसे तो मोस्टली बुलाचे वाले लॉयल्टी वाले ही बॉन्ड देखते हैं, ऐसे ऊपर नीचे वाली देखते नहीं हैं। बट कई बार हो जाता है ना कि इंसान का इतना मूड ऑफ हो चुका था पिछले वाले इंसानों से, तो हम अब सामने भी हम भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, इसीलिए चीजें थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। ये महीना इज गोइंग टू गिव यू योर ग्लो बैक। ये महीना आपको ट्रैक पर लाने वाला है। मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए इस महीने, दबा के करनी चाहिए। आपकी मांगी हर चीज आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरा महीना कहीं ना कहीं गिविंग, पूरा महीना कहीं ना कहीं फ्रूटफुल निकलने वाला है। मूलांक 6 के लिए अगस्त का महीना बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जॉब में जो इश्यूज चल रहे हैं, बॉस मिसट्रीट कर रहा है, कर रही है, देखो वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर आ रहा है। उसकी बोली हुई बातों को पर्सनल लाइफ में इतना नहीं लेना। उसके स्ट्रेस को ना ऑफिस में ही छोड़ के जाना, उसके स्ट्रेस को यहाँ पे नहीं लेकर जाना। अगर उसके स्ट्रेस को आप घर लेकर जाओगे तो अगले दिन रिजाइन ही पड़ेगा, मुझे पता है। रिजाइन डालने के ना आप इतनी दूर हो, मेजोरिटी लोग इतनी दूर हो आप रिजाइन डालने के। थोड़ा सा सहल हो यार, रिजाइन इतनी जल्दी नहीं डालना है। ये महीना ग्लो वापस लाने का है, ये महीना खुद को ट्रैक पर लाने का है। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक सेफर ऑप्शन पड़ा है अगला, हम रिजाइन नहीं डालेंगे। जो मर्जी मन में आ रहा हो, रिजाइन अभी मत डाल देना। मैं जानता हूँ ऑलरेडी सामने वाला आपको बहुत बहुत ज्यादा पिस ऑफ कर चुका है, आपका बहुत बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर चुका है, पर रिजाइन नहीं डालना है। थोड़ा सा, थोड़ा सा तो वेट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 7। मूलांक 7 वालों के लिए ना ये पीरियड कहीं ना कहीं स्ट्रेस का, स्ट्रेस इन द सेंस वो चीजों का जो चीजें आपके हाथ से बाहर है। वैसे तो मेजोरिटी मूलांक 7 वाले स्ट्रेस इन्हीं चीजों का ही लेते हैं, बट ये डबल है इसमें। आप ये समझ लीजिए कि आप हर उस चीज की टेंशन लोगे जो आपके हाथ से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है। आप वो चीज समझ ही नहीं पा रहे हो, आप वो चीज लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को सही ट्रैक पर ला ही नहीं पा रहे हो। आप एक लूप में अड़ जाओगे और उस लूप में अड़े ही रह जाओगे। तो इस महीने करना क्या है हमने, हर बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाकर आनी है गणेश जी को। हर बुधवार के दिन बहुत जरूरी हो रखा है। नहीं तो हम स्ट्रेस के अंदर खुद भी पागल होंगे और अपने आसपास वाले जो 4-5 लोग हैं आपके, उनको उनसे भी जब आप डिस्कस, वैसे तो अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा फेस चल रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर नहीं पा रहे हैं सामने वाले से। तो जब हम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रैक पर कैसे आएंगे? और अगर हम लोग डिस्कस कर भी पा रहे हैं, वो और बड़ी दिक्कत है।
हम डिस्कस करेंगे, सामने वाला और ज्यादा मिसट्रीट करेगा। अपने बताए हुए राज हमेशा आपके अगेंस्ट ही यूज होंगे। सामने वाला इमोशनली एंटर तो करेगा लाइफ में, पर वो इमोशनली नहीं कर रहा ना। हमें लग रहा है कि वो इमोशनल सपोर्ट के लिए आया है। वो अपने किसी मकसद के साथ वहां पर आया है, अपने किसी माइंडसेट के साथ वहां पर आया है, जो आपको आगे आने वाले 3 से 4 महीने में दिख जाएगा। हो सकता है अगले महीने ही दिख जाए, बट हमने ये चीजों से थोड़ा बचना है। जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। बस ये है कि हमने इस महीने ज्यादा काम पर फोकस रखना है ताकि ओवर थिंकिंग कंट्रोल में रहे। मैं जानता हूँ ये कोई अच्छा वे मेथड नहीं है ओवर थिंकिंग को रोकने का, लेकिन कई बार नेसेसिटी हो जाता होता है। काम पर फोकस करके ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना नेसेसिटी हो जाता होता है, और वहीं से कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ट्रैक पर वापस आ सकता है। मुलायम साथ के लिए एक और चीज का ध्यान देना है इन्होंने, कि स्पाउस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या लवर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। बोलेगा, हम उसको बहुत ओवर थिंक भी करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। रिएक्ट करेंगे, महंगा पड़ेगा, बाद में कलेश बढ़ेगा, और कई बार हाथ से बाहर चले जाता है। तो रिएक्ट बहुत ज्यादा नहीं करें। कहीं ना कहीं कोशिश यही करेंगे कि गुस्सा अपना भी सामने वाले का भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। चीजें जितनी कंट्रोल में रहेंगी उतनी बेटर रहेंगी, जितनी कंट्रोल से बाहर जाएंगी हिलती तो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 8। बहुत ज्यादा मुश्किल पीरियड चल रहा है। तो स्पेसिफिकली मैं बोलो तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल पीरियड चल रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी से चल रहा है, बहुत टाइम हो गया है चल रहा है अब। और ये भी अब बोल रहे हैं कि यार अब कब तक चलता ही रहेगा, ये क्या, ये खत्म कब हो रहा है, ये कब आएगा ट्रैक पर, कब चीजें मुझे सॉर्ट आउट होती दिखेंगी। जेन्युइनली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाथ ही निकाल दिया है, पूछ रह गई है बस अपनी अब। आपने मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स निकाल दी हैं। अब चीजें मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी निकल चुकी हैं, बट ये है कि बहुत ज्यादा चीजें ट्रैक पर दिख रही हैं। हमें कहीं ना कहीं ये तो पता ही है ना कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास इमोशनल सपोर्ट आ गया, वो नहीं आया है। हमारे पास कोई इंसान है जो हमारी बात समझ लेगा, वो भी नहीं आया है। हमारे पास बहुत सी चीजों की आज भी कमी है, बट हम खुद को एक ट्रैक के ऊपर ले आए। हमें इतना पता होता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे करना है, और ये जेन्युइनली कहूंगा, आज से साल 1.5 साल पहले हम लोग अगर देख रहे होते तो हमें पता ही नहीं था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ आई है, एक अच्छी ग्रोथ आई है। बस समझने वाली बात इतनी सी रहती है यहाँ पे कि चीजें ना अभी भी स्लो, चीजें अभी भी स्लो है। और स्लो चीजों को सही तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जेन्युइनली कह रहा हूँ। जितने मूलांक 8 हो भाई, सुंदरकांड का पाठ कर लो या सुन लो। 30 मिनट्स की वीडियो भी मिल जाती है अब तो। इतनी स्पीड अप वीडियोस होती हैं कि 30 मिनट्स में भी पूरा पाठ सुन सकते हो आप। सुनते रहोगे। देखो, शनि देव ने आपके टेस्ट लेने ही है। शनि देव और मूलांक 8 आपस में रेजोनेट होता है। तो शनि देव ने आपके टेस्ट लेने ही है, पत्थर की लकीर है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उनके टेस्ट लेते लेते हम कहीं खत्म ही ना हो जाए, हम कहीं टूट ही ना जाए। वैसे तो मूलांक 8 टूटने वाला नंबर ही नहीं है, गारंटी से बोल रहा हूँ। जिनको भी लगता है ना कि यार मूलांक 8 गिव अप कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अरे भाई मेरे नहीं करेगा वो करता ही नहीं। उनको गिव अप करना ही नहीं आता है, वो उनको रुकना ही नहीं आता है। वो लोग लगे ही रह जाते हैं एक तरफ। बस इतना सा है कि थोड़ा सा वेरिएबल बन जाता होता है ना सिस्टम, वेरिएबल बन जाता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत लंबी जाने की जगह थोड़ी जल्दी जल्दी निबड़ती हैं। हमें हर एक सीख के लिए
एक डेढ़ साल रगड़ा जा रहा है। ये तो बहुत लंबे टाइम से हो रहा है हमारे तो। सुंदरकांड अगर आप रोज सुनना शुरू कर दोगे तो ये होना बंद हो जाएगा, रिजल्ट्स जल्दी निकलने शुरू हो जाएंगे। पढ़ना शुरू कर दो या सुनना शुरू कर दो, जितने जो भी टाइम अपने पास अवेलेबल है, जैसे भी है। ट्रैवलिंग में आधा एक घंटा लग जाता है तो सुन लिया बस, हेडफोन्स लगाए सुन लिया, और इसमें और क्या ही है। इतना तो कर ही सकते हैं। 4 गाने कम सुन लिए, सुंदरकांड सुन लिया उसकी जगह, बेटर हो जाएगा काम। यहीं पर एक चीज का और ध्यान देना है। मूलांक 4 या राहु की किसी भी चीज से, या ऐसा इंसान जिसका राहु बड़ा प्रोमिनेंट चल रहा हो, उससे थोड़ा बच के रहना। अब आप में से कुछ कहोगे हमारी अपनी राहु हमारे से चल रही है। मेरे भाई उसकी उसका इशू नहीं है। हमने अपने आसपास वैसे इंसान से बचना। वो इंसान हमारा बेवकूफ बनाने आया है, वो इंसान हमारे साथ कोई चालाकी करने आया है, हमारे साथ कोई चीटिंग करने आया है, हमारे साथ कोई ऊपर नीचे का काम करने आया है, हमने उससे जितना हो सके बचना है। जितना हम मूलांक 4 से बचेंगे, या हम मूलांक 4 से या जिसका राहु बहुत स्ट्रांग है, ऐसे इंसान से बचेंगे, उतना ही बेटर हमारी लाइफ चलती जाएगी। राहु बहुत स्ट्रांग है, समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाले इंसान की कुंडली नहीं है, कुछ और नहीं है, देख लेना उसको ऑपोजिट जेंडर बहुत अटेंशन दे रहा होगा, उसको थोड़ा डिस्टेंस बना लो। ऑपोजिट जेंडर अटेंशन दे रहा है और वो अटेंशन ले रहा है, ये राहु स्ट्रांग होने की निशानी है। वीनस वाला टेंशन नहीं लेता, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर लेगा वो। बट ये वाला अटेंशन ले लेगा, तो इससे थोड़ा बचना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूलांक 9। भाई मेरे, फटने वाली ग्रोथ, फटने वाली है। बहुत अमेजिंग ग्रोथ आने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ होने वाली है। बहुत मेहनत हो चुकी है, बहुत ज्यादा इनपुट्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क हो चुका है, बहुत ज्यादा आपने जोर लगा लिया है। और इस महीने से लेके काफी लंबे पीरियड तक आप ग्रोथ आने वाली है, और आपकी लाइफ ट्रैक पर आने वाली है। जिस चीज का ध्यान देना है वो सिर्फ इतना सा देना है कि हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, वर्कआउट करते रहना है। क्यों? जब चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती है ना मूलांक 9 के लिए, मूलांक 9 के अंदर एक ईगो सेंटिमेंट भी है, वो भी आना शुरू हो जाता है। तो उससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसे स्लो डाउन करना बहुत जरूरी है। तो वो ईगो सेंटिमेंट इतना ना उसे हेड हेल्ड हाई जैसी चीजें ना हो कि ये तो गर्दन झुकेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चीजों से हम बचे रहें। क्योंकि जितनी फास्ट ग्रोथ आ रही है ना, उतनी फास्ट ईगो भी आएगी, और वो ईगो ग्रोथ को बहुत जल्दी रोक देगी और आप गिर जाओगे। उस चीज को संभाल के चलना है। उस चीज को संभाल के चलोगे तो बहुत बहुत अमेजिंग पीरियड जाने वाला है आगे। और किसी का अगर, आप सब में से लग्नेश कुंडली में शनि है और आपका मूलांक 9 है, तो भाई आप तो ईगो को बहुत ज्यादा साइड पे रख के ही चले। ठीक है, लग्नेश शनि हो, लग्न शनि बहुत स्ट्रांग हो, आप तो ईगो को साइड पे रख के चले। शनि ने टेस्ट जरूर ले लिए हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी अब देने वाला है, बट ईगो का एक साइन दिखते ही आपको रगड़ देगा, आपको दोबारा रगड़ देगा वो। तो इन चीजों से जितना हो सके बचना है। हेड हेल्ड हाई जैसी फीलिंग या हेड हाई या ऐसा क्लाउड 9 पे नहीं चढ़ना है। नीचे बैठो, आराम से बैठो, आराम से अपना पूरा फेस काटो, अपने आप को ट्रैक पर लाओ, चीजें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी। ये पूरा पीरियड अच्छी ग्रोथ देने का है आपको। सिर्फ इस मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अगला मंथ भी काफी अच्छा जा सकता है, उसके अगला भी अच्छा जा सकता है। कहीं ना कहीं गिविंग मंथ्स ही जा रहे हैं। आपने अपने टेस्ट अच्छे से निभाए हैं, अच्छे से उन टेस्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। जितनी मेहनत आपने करी है उस मेहनत का रिजल्ट दिखेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, लगे रहना। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।